सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हम एक बार जय भीम का उद्घोष करेंगे जोश के साथ। जय भीम। अभी जोश नहीं आया, थोड़ा सा हम एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव जोश होना चाहिए जो नजर नहीं आ रहा है। जय भीम। इस प्रोग्राम में आए सभी सम्मान योग्य भारत के उच्च स्तरीय नागरिक, इस मंच पर बैठे पूजनीय बंते जी, हमारे आदरणीय बाबूजी, मेरे मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथी। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है 1585। जिस लड़ाई को बहुत पहले शुरू कर दिया गया था, आज ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई 1585 की निर्णायक स्थिति में आने को आतुर है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का कार्य इस प्रांगण में बैठे हर एक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है। इनके जो 15 वाले लोग हैं, इनके जो साधु हैं, जिनका कार्य होता है समाज में संयम बनाना, सभ्यता बनाना, समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना, मगर इनके साधु इतने बदजबान, इतने कमअकल, बुद्धिहीन लोग हैं कि समाज को फाड़ने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए, वो अपनी राजनीति के लिए अनगढ़ बयान देते हैं, जवान काटने के फरमान जारी करते हैं, गर्दन काटने के फरमान जारी करते हैं। एक ऐसे लीडर की जो विधान परिषद का सदस्य है, जो 85% की अगुवाई करता है। जब इनके साधुओं को इतनी तमीज नहीं कि समाज को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, तो इनके लीडरों को अकल कहां से होगी, इनके नेताओं में दिमाग कहां से होगा। ये बुद्धिहीन लोग हमारी कमजोरी की वजह से आज सत्ता में आ गए हैं, क्योंकि बृहदत्त मौर्य के कत्ल से पहले भारत में सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां पर बैठा हर आदमी इस बात को जानता है, क्योंकि यहां पर भीड़ नहीं, नेतृत्व करने वाले लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं। जब बृहदत्त मौर्य जी की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद 6743 जातियों का निर्माण हुआ। अफसोस कि जो हमें अलग करने के लिए उन लोगों ने 6743 जातियों का निर्माण किया, वो आज तक भी कामयाबी हासिल करे हुए हैं, क्योंकि हम उन्हीं जातियों में बटे हुए हैं। उन्हीं जातियों को एक करने के लिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं। इस शूद्र वर्ग को 6743 जातियों से निकालकर एक वर्ण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है 1585 की लड़ाई, यानी कि 85% को वर्ण व्यवस्था में इकट्ठा करना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मुझे लगता है इस प्रोग्राम में आने वाला हर एक व्यक्ति आम आदमी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए अपने मेहनत मजदूरी में लगा रहता है, और नेतृत्व करने वाले की खास बात यह होती है कि अपने काम धंधे को छोड़कर जहां पर देश को और समाज को उत्थान करने के लिए सभाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, उनमें जाता है, उन्हें सुनता है और अपने वक्तव्य देता है, ताकि समाज को एक अच्छा मार्ग दे सके, समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सके, समाज को उन्नति की तरफ ले जाया जा सके। मैंने जहां तक सीखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, हम 85, लेकिन बड़ा दुख जब होता है कि जब हम बेटी की शादी करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि किस जाति का लड़का, अरे हम तो जाटव हैं भाई, वो तो चमार हैं, हम अहीर हैं, वो यादव हैं, वो मौर्य हैं, हम कुशवा हैं, हम शाक्य हैं, हम सैनी हैं। हम उस समय 85% नहीं देखते। ये हमारे बिखरे रहने का बहुत बड़ा कारण है। जब तक हम इंटरकास्ट शादियों पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक जाटव, यादव, गुर्जर, जाट, कुशवा, नाई,
जितनी भी 85% में आने वाली जातियां हैं, जब तक बेटी रोटी का रिश्ता आपस में नहीं करेंगे तब तक हम एक साथ एक मुट्ठी की तरह नहीं जुड़ सकते। मुझे लगता है ये लड़ाई 1585 कहने मात्र जैसी छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपनी पीढ़ियों को गला देने वाली लड़ाई है, और अब से पहले भी हमारी कई पीढ़ियां इसमें गल चुकी हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। काशीराम साहब, एक डॉक्टर साहब ने अभी अपना एग्जाम्पल दिया। मैं सलाम करता हूं डॉक्टर साहब को कि उन्होंने इस तरीके का एक संकल्प लिया पत्नी के साथ। अकेला आदमी और एक शादीशुदा आदमी के संकल्प में बड़ा फर्क होता है। यह बहुत बड़े दिल की बात है। एक जिम्मेदार और मजबूत आदमी ही ऐसा कर सकता है। मैं जब मिशन को समझा तो मेरी शादी हो चुकी थी। अगर मेरी शादी नहीं होती और मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद मैं भी इसी तरीके का एक संकल्प लेता। मैं समय की कमी होने के साथ साथ मैं थोड़ा सा दो मिनट का टाइम और चाहूंगा। हमारी साथियों, हमें गंभीर होकर सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। हमें गली मोहल्ले में जाना होगा, अपने लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना होगा, और हम इस लड़ाई को जमीन से, सड़क से, संसद तक लड़ना होगा। तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।